नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका स्टार्टअप कभी $22 बिलियन यानी कि 1.8 लाख करोड़ का था और आज उसे अदालत ने जेल की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बायजूस के मालिक रविचंद्रन बायजू के, जिन्हें अदालत ने 6 महीने की सज़ा सुना दी। वो व्यक्ति कभी देश के लाखों बच्चों के भविष्य सुधारने के सपने बेच रहा था, आज उसे अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, यह सज़ा किसी धोखाधड़ी के लिए नहीं है। तो आखिर बात यह आती है कि ऐसा हुआ कि कैसे एक फर्श से अर्श पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक एम्पायर जो इतने ऊपर जा चुका था, आज उसका ये हाल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब बात करते हैं आखिर सिंगापुर में ऐसा हुआ क्या है। सिंगापुर की अदालत ने बायजू रविंद्रन को 6 महीने की सज़ा और $17,000 का जुर्माना लगाया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या उन्हें यह सज़ा धोखाधड़ी के मामले में दी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। उन्हें यह सज़ा दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, मतलब कि कोर्ट की अवमानना करने के लिए उन्हें यह सज़ा सुनाई गई है। दरअसल कोर्ट में कंपनी के एसेट्स और ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में एक केस चल रहा था। कोर्ट ने उनसे कंपनी से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे, परंतु बायजू ने इसे हल्के में लिया और उन्होंने कोर्ट में ये सब जमा नहीं करवाया। तो कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सज़ा और $17,000 का जुर्माना लगाया। इंटरनेशनल बिजनेस मामलों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, परंतु बायजू ने जब इस चीज़ को नहीं माना तो कोर्ट ने उसे सीधे वारंट निकालकर सज़ा सुना दी। अब जानते हैं रविंद्रन बायजू कौन थे। रविंद्रन बायजू केरल के एक छोटे से गांव से संबंधित थे। वो एक कैट टीचर के रूप में पढ़ाते थे। उन्होंने मैथ के कॉन्सेप्ट को इतने आसानी से पढ़ाना शुरू किया कि जब वो स्टेडियम में पढ़ाते थे तो वहाँ पर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। 2011 में उन्होंने बायजूस की शुरुआत की। जैसे जैसे 2020 में कोरोना आया तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई और बायजूस की सब्सक्रिप्शन रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। समय के साथ ये कंपनी $22 बिलियन की बन गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कामयाबी और पैसा मिल जाए तो इंसान गलतियां कर देता है। ऐसा ही हुआ बायजूस के साथ। इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर पैसा डालना स्टार्ट किया तो उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ कंपनियां खरीद ली, वो भी ज़्यादा पैसे में, जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर एंड एजुकेशनल सर्विसेज जैसी कंपनी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी बैंक से $1.2 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ का लोन ले लिया और यह रकम ऐसी थी कि जिसे उन्हें भारी ब्याज के साथ किसी भी हालत में चुकाना था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, स्कूल खुले तो ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज़ धीरे धीरे कम होता चला गया और बायजू की कमाई गिरने लगी। उधर ग्लोबल मार्केट में मंदी की वजह से ब्याज की दरें बढ़ गई और उनसे यह कर्ज चुकाया नहीं गया और कंपनी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गई। कमाई घटना अलग बात है, परंतु बायजू का साम्राज्य तब पूरी तरह ढल गया जब कंपनी में गवर्नेंस क्राइसिस शुरू हुआ। कंपनी ने 2 साल तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जारी नहीं की। यह कॉरपोरेट जगत में सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। नतीजा यह हुआ कि उनकी जानी मानी ऑडिट फर्म डिलॉयट ने यह कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि कंपनी उन्हें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा रही। इसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने साथ छोड़ दिया और कंपनी में ट्रस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंपनी भारत की है तो सिंगापुर में केस क्यों चल रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स एंड डील्स के समय कंपनियां पहले ही एग्रीमेंट साइन करती हैं कि अगर भविष्य में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सिंगापुर कोर्ट में होगा। क्योंकि सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और ऑर्बिट्रेशन हब है। दोस्तों, बायजू की कहानी पूरी दुनिया के स्टार्टअप के बहुत बड़ा सबक है।
यह साबित करता है कि ग्रोथ विदाउट गवर्नेंस मीन्स बिना अनुशासन और पारदर्शिता के खड़ी की गई कोई भी ग्रोथ एक ना एक दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। आप सिर्फ विज्ञापन और हाइप के जरिए बिजनेस नहीं चला सकते। आज भारत में किसी को नहीं पता कि बायजू इस समय कहां पर। आपको क्या लगता है, क्या बायजू इस संकट से निकल पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।